हेलो बच्चों, मैं कोमल सोनी आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हमारा सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो है ठोसों में विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ इन सॉलिड्स। ठोस जो होते हैं वो तीन प्रकार के गुण दर्शा सकते हैं, यानी कि उनमें विद्युत की चालकता तीन प्रकार से हो सकती है। वो चालक हो सकते हैं, अचालक हो सकते हैं या अर्धचालक हो सकते हैं। सबसे पहला जो होता है चालक, जिसे हम कंडक्टर्स भी कहते हैं, वे ठोस में जिनमें विद्युत सुगमता से प्रवाहित हो सकती हैं। जैसे कि धातु जितने भी प्रकार की होती हैं वो चालक होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उनमें से विद्युत सुगमता से प्रवाहित हो सकती हैं। इनकी चालकता का परास जो होता है, यानी कि इनमें चालकता जो है इतने से लेकर इतने ओम तक प्रवाहित हो सकती है। इसमें चालकता का परास होता है 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके एग्जाम्पल्स ये मैंने धातुएं कुछ लिखी है, जैसे कि Fe, Cu, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे जो होते हैं इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अब चालक जो होते हैं, कंडक्टर्स जो होते हैं, वो दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो धात्विक चालक हो सकते हैं, एक वैद्युत अपघटय हो सकते हैं। धात्विक चालक जो होते हैं उसमें से विद्युत धारा दोनों ही तरह में प्रवाहित हो सकती है, यानी कि अगर वो ठोस रूप में उपस्थित है तो भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और अगर वह गलित अवस्था में है तो भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन दूसरे प्रकार के चालक जो होते हैं वो होते हैं वैद्युत अपघटय। जैसे नमक जो होता है वो ठोस अवस्था में रहता है, तब तक तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन यदि उसको पानी में घोल दिया जाता है तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो वो कहलाता है वैद्युत अपघटय प्रकार के चालक। एक होते हैं धात्विक चालक और एक होते हैं वैद्युत अपघटय प्रकार के। अब इनकी चालकता परास जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है कि इनकी चालकता परास जो है वो कितने से कितने तक होती है। तो इसकी होती है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। दूसरे प्रकार का गुण जो है, दूसरे प्रकार के होते हैं इंसुलेटर्स, जिसको हम कहते हैं अचालक। वे ठोस जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती हैं, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। इसमें चालकता परास जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा माइनस में होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी चालकता परास है 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 तक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में। फिर तीसरे प्रकार के होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अर्धचालक जो है वो हमने देखे थे अशुद्धता दोष में, उसमें दो प्रकार के अर्धचालक हमने देखे थे, एन टाइप और पी टाइप। जैसे कि ये पाए जाते हैं सिलिकॉन के क्रिस्टल में या जर्मेनियम के क्रिस्टल में। जब 15वें वर्ग के तत्वों को उसमें मिला दिया जाता है या फिर 13वें वर्ग के तत्वों को उसमें मिला दिया जाता है तो हमें दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स प्राप्त हुए थे, एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स। ये जो पदार्थ होते हैं इनकी चालकता चालकों तथा अचालकों के मध्य की होती हैं, यानी कि इनकी चालकता परास होती है 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो हमें इनकी परास इस तरह से याद रखनी है कि चालक की होती है 10⁻⁴ से 10⁻⁷, अचालक की होती है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 और अर्धचालकों की होती है 10⁻⁻6 से 10⁻⁴। और इनके एग्जाम्पल्स जो हैं चालकों में आएंगे धातुएं, अचालकों में आएगा लकड़ी, प्लास्टिक, रबर आदि, और अर्धचालकों में आएंगे एन टाइप के एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, जिसको हम कहेंगे सिलिकॉन के क्रिस्टल या जर्मेनियम के क्रिस्टल्स। अब पदार्थ की चालकता को समझाने के लिए एक थ्योरी आई थी जिसे हम कहते हैं बैंड थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार जो परमाणविक कक्षक होते हैं उनसे आणविक कक्षक बनते हैं। हमने एक थ्योरी पहले भी पढ़ी थी, 11वीं क्लास में भी ये थ्योरी पढ़ चुके हैं हम, कि परमाणविक कक्षक जब आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षक बनाते हैं। और ये जो आणविक कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा जो है वो पास पास होती है और ये एक तरह के बैंड बना लेते हैं। दो प्रकार के बैंड बनाते हैं, एक होते हैं संयोजी बैंड और दूसरे होते हैं चालक बैंड। संयोजी बैंड की ऊर्जा जो है वो कम होती है और संयोजी बैंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से भरे हुए होते हैं। चालक बैंड जो होते हैं वो रिक्त होते हैं और इनकी ऊर्जा अधिक होती है।
इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है वहाँ होता है निषिद्ध क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। संयोजी बैंड से जब चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो ही कोई पदार्थ चालकता प्रदर्शित करता है, उसके अलावा नहीं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरित बैंड, संयोजी बैंड को पूरित बैंड भी कहा जाता है और चालक बैंड को रिक्त बैंड भी कहा जाता है। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा स्तर पर ही रहना पसंद करते हैं, यानी कि जिसमें निम्न ऊर्जा स्तर होता है वहीं पर इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करते हैं और ये उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है, जब ये उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तो वो चालकता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश से यानी संयोजी बैंड से चालक बैंड में स्थानांतरित हो जाता है तो विद्युत प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन अगर इस पूरित बैंड से रिक्त बैंड में चला जाता है तो ही विद्युत प्रवाहित होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह विद्युत प्रवाहित नहीं होती। यानी कि कोई पदार्थ चालक तब होगा जब संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चले जाएंगे तो वह चालक होगा। अब हम इस बैंड थ्योरी को चालक, अचालक और अर्धचालक के लिए समझते हैं। चालक में संयोजी बैंड और चालक बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल 0 के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों में अतिव्यापन हो जाता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड में से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालक बैंड में जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चालक में दोनों बैंड के मध्य, चालक जो होता है उसमें जो परमाणुक कक्षक होते हैं और उनसे जो आणविक कक्षक बनता है, उनसे जो बैंड्स का निर्माण होता है, इन दोनों बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल जो है वो लगभग 0 के बराबर होता है। यानी कि इन दोनों के मध्य जो है वो अतिव्यापन हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं और यह चालकता प्रदर्शित करते हैं। अचालक जो होते हैं, विरोधी जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं विद्युत रोधी, इनमें चालक बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निषिद्ध क्षेत्र को, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं उसे निषिद्ध क्षेत्र कहा जाता है, यानी ऊर्जा अंतराल को निषिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। इस निषिद्ध क्षेत्र को यह लांघ नहीं सकते हैं, जिससे ये पदार्थ जो होते हैं विद्युत रोधी होते हैं। यानी चालक बैंड और संयोजी बैंड में ऊर्जा अंतराल अधिक होने के कारण संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालक बैंड पर नहीं जा पाते हैं। तीसरे प्रकार का होता है अर्धचालक। यहाँ पर संयोजी बैंड और चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होता है, यानी कि ऊर्जा का जो अंतर होता है वो इनमें कम होता है। या कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो संयोजी बैंड से चालक बैंड में जा सकते हैं, अतः ये अल्प चालकता प्रदर्शित करते हैं, अल्प चालकता दर्शाते हैं। और ताप बढ़ाने पर अधिक इलेक्ट्रॉन जो है वो चालक बैंड में जा सकते हैं, जिससे चालकता बढ़ती है। चालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता कम होती है, लेकिन अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि चालक तथा अर्धचालकों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि चालक में ताप बढ़ाने पर चालकता कम होती है और अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन जो है वो चालक बैंड में जा सकते हैं, जिससे इनकी चालकता बढ़ जाती है। तो इस तरह से आज हमारा सॉलिड स्टेट पूरा कंप्लीट होता है। हमने आज ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको इसका पूरा एक वीडियो, रिवीजन का वीडियो कराऊंगी। क्विक रिवीजन में मैं आपको सॉलिड स्टेट पूरा एक ही दिन में चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।